हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरिहर सर इंग्लिश वाले। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एक छोटा सा पोम है क्लास 10 के बच्चों के लिए, द ट्रीज। आज हम इसका कंप्लीट एमसीक्यूज करेंगे। मैक्सिमम एमसीक्यू जो हो सकता है लाइन टू लाइन हम एक्सप्लेन करेंगे, ताकि इसका कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो और परीक्षा में पूरी तरह से तैयार होकर के आप जाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ये पोम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोम है, द ट्रीज। इसका हम लोग जल्दी से एमसीक्यूज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द पोएट ऑफ द पोम। ये जो पोम है ना, द ट्रीज, इसके जो पोएट हैं वो कौन हैं? तो एंड्रीन रीच है ना। इसके जो पोएट है वो एंड्रीन रीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स ग्रोइंग इन हाउसेस फॉर ब्यूटिफिकेशन। कहता है प्लांट्स जो घर में लगाए जाते हैं सुंदरता के लिए, है ना, ब्यूटिफिकेशन के लिए, ग्रो इन, वो किस में बढ़ता है? वो स्मॉल पोट्स में और पेंट्स में बढ़ता है। छोटे छोटे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, प्लास्टिक के जो होते हैं, वो जो गमला होता है, उसी तरह के बर्तन में उसे लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, व्हाट रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, है ना। रूम में क्या पहुंचता है आवाज के रूप में? तो क्या पहुंचता है भाई? तो स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिंचेंस। वो छोटी छोटी जो पत्तियां होती है, फूल जो होते हैं, वो उसका जो स्मेल होता है ना, वो रूम में पहुंचता है आवाज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रसेस टू मीट द ट्रीज। पेड़ों से मिलने के लिए कौन भाग रहा है, कौन दौड़ रहा है? तो हवा, विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हु हैज बीन पर्सनिफाइड इन द लाइन। ये जो लाइन है ना, उसमें किसका मानवीकरण किया गया है, पर्सनिफाइड किया गया है? क्या है लाइन? नो सन बरी इट्स फीड इन शैडो। नो सन बरी इट्स फीड इन शैडो। तो किसको मानवीकरण किया गया है? सन को। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीसेस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ विच ट्री। कहता है कौन सा ट्री में हम लोग देख सकते हैं क्या? द पीसेस ऑफ मून, तो हम लोग देख सकते हैं ओक ट्री में। ओक ट्री में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कहता है, व्हाट इज द पोएटेस डूइंग। पोएटेस जो है ना, वो क्या कर रही है? राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। एंड्रीन रीच जो है वो एक लॉन्ग लेटर्स लिख रही हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? तो लाइक है, तो स्वाभाविक है सिमिली, है ना, इसमें सिमिली का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स आर मेंशन इन द पोम। ये जो पोम है ना, इसमें किस प्रकार के प्लांट्स मेंशन किए गए हैं? डेकोरेटेड प्लांट्स, पेंटेड प्लांट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन एम्प्टी। क्या खाली पड़ा हुआ है? तो जंगल खाली पड़ा हुआ है ना। फॉरेस्ट जो है वो पेड़ों के अभाव में है, पेड़ और झाड़ियां नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, बाय मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ। लेकिन पोएटेस उम्मीद लगा रही हैं, एक्सपेक्ट कर रही हैं कि जो फॉरेस्ट जो खाली है ना, वो अगले मॉर्निंग भर जाएगा। किससे? पेड़ों से, द ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द स्मॉल ट्विंग्स ऑफ दीज प्लांट्स। ये जो प्लांट्स है ना, इसके जो ट्विंग्स हैं, ट्विंग्स मतलब होता है बिल्कुल छोटी छोटी जो टहनियाँ होती हैं, बिल्कुल पतली पतली जो होती हैं, वो कैसा है भाई? सॉफ्ट है, ग्रीन है, स्टिफ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, हाउ आर द स्मॉल ट्विग्स। जो छोटी छोटी टहनियाँ, बिल्कुल छोटी छोटी टहनियाँ हैं, ऑफ दिस प्लांट्स, ये सारे प्लांट्स के जो घर में लगे हुए हैं, वो कैसे हैं? तो वो बहुत कठोर हैं, बहुत कड़ा हो गया है ना, कठोर है, जबकि वो उसका स्वभाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रीज इन द पोम आर यूजफुल फॉर। ये जो पोम में ट्रीज का यूज किया गया है, वो क्या चीज के लिए यूजफुल है? इंसेक्ट्स के लिए भी है और बर्ड्स के लिए भी बहुत यूजफुल है, क्योंकि ये सारी चीजें उसमें निवास करते हैं, रहते हैं जंगलों में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बोस कंपेयर टू। ये जो टहनियाँ है ना, बोस मीन्स हो गया टहनिया, ये किससे कंपेयर किया गया है? न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से। बड़ा खुशी खुशी होकर के पेशेंट जैसे डिस्चार्ज होने के बाद हॉस्पिटल से निकलता है, ठीक उसी प्रकार से
छोटी छोटी टहनियाँ जो है वो तेजी से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है व्हाट ट्राइज टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ द बरामदा फ्लोर। बरामदा का जो फ्लोर है ना उसको क्रैक करके कौन बाहर निकलना चाह रहा है, कौन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो रूट्स, जड़ें जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज मैन डन विद नेचर। व्यक्ति जो है ना, मनुष्य जो है वो प्रकृति के साथ क्या किया है, तो डिस्ट्रॉयड इट कंप्लीटली, इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है व्हाट हैज द पोएटेस डन इन द पोम द ट्रीज। ये जो पोम है ना द ट्रीज, इसमें पोएटेस क्या की हुई है, तो नेचर को पर्सनिफाइड कर दी है ना, नेचर को एक मानवीकरण कर दी है, मनुष्य का रूप दे दी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कहता है व्हाट डज द पोएटेस ट्राई टू कन्वे इन द पोम। पोएटेस जो है ये पोम में क्या कन्वे करना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि लाइक ह्यूमन बींग्स के जैसा ट्रीज भी जो है ना उसे भी स्वतंत्रता की जरूरत है, उसे भी आजाद रहने की जरूरत है जैसे मनुष्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कहता है व्हाई डज द पोएटेस कंपेयर द बॉस विद द न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से कंपेयर क्यों करता है टहनियों को, वे सारे टहनियाँ, वे सारे पौधे जो घरों में लगा हुआ है, क्योंकि वो बहुत डल दिखता है ना, बिकॉज दे लुक डल, वो बहुत डल दिखता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोएटेस हेड फुल ऑफ। पोएटेस का जो माइंड है वो भरा पड़ा है किससे, विस्पर्ड से, फुसफुसाहट से, आवाजें सुनने को मिल रही है उसको, पेड़ों की आवाज, छोटे छोटे पौधों की आवाज जो घर के अंदर लगा हुआ है बरामदा में। व्हाट डज द पोएटेस राइट। पोएटेस क्या लिखती हैं, तो लॉन्ग लेटर्स लिखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द रूट्स डू ऑल नाइट। पूरी रात जो जड़ें हैं वो क्या करती हैं, तो ट्राई टू अपीयर लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है व्हाट डू द रूट्स डू ऑल नाइट। पूरी रात जो जड़ें हैं वो क्या करता है, तो पूरी रात जड़ें जो है वो आज़ाद होने की कोशिश करता है, स्ट्राइव फॉर फ्रीडम, आज़ाद होने का कोशिश करता है, पूरी रात वो बढ़ता रहता है, बढ़ने का पूरा प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मून इज ब्रोकन लाइक अ। मून जो है ना वो टूटा हुआ है किसके जैसा, मिरर के जैसा, ब्रोकन लाइक अ मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कहता है हुज पीसेस। किसके जो पीसेस है उसका जो फ्लैश है नाउ इन द क्राउन ऑफ द ओक। किसका फ्लैश है भाई, तो मून का, चंद्रमा का जो फ्लैश है वो किस पर दिख रहा है, ओक ट्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कहता है द क्रैक्स हैव अपीयर्ड ऑन। क्रैक्स जो है ना वो कहाँ पे अपीयर्ड हो रहा है, तो वो अपीयर्ड हो रहा है द बरामदा फ्लोर पे, बरामदा के फ्लोर पे अपीयर्ड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड डिसएंगेज मीन्स। जो वर्ड है ना डिसएंगेज, इसका मतलब क्या होता है, सेपरेट, है ना, डिसएंगेज का मतलब होता है सेपरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीज आर यूजुअली द शेल्टर ऑफ। पेड़ पौधे जो है ना वो किसका शेल्टर है भाई, तो बर्ड्स का शेल्टर है। नेक्स्ट है वेयर आर द डेकोरेटेड प्लांट्स केप्ट। जो डेकोरेटेड प्लांट्स है वो कहाँ रखा हुआ है, कहाँ सजाया हुआ है, तो घरों में रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कहता है व्हाट डू ट्रीज स्ट्रगल टू डू। पौधे जो हैं वो क्या करने का कोशिश कर रहे हैं, क्या चीज के लिए वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो वो लोग संघर्ष करते हैं ब्रेक द आर्टिफिशियल बेदर्स, है ना, ब्रेक द आर्टिफिशियल बॉन्डेजेस, मूव टुवर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट, जहां पर उसका जो ओरिजिनल जगह है जंगल में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल। तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि ये पोम है तो मैक्सिमम क्वेश्चन 29 ही इसमें बन पाया। मुझे उम्मीद है कि आप इसका कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, पोम को समझे होंगे, एमसीक्यूज को बढ़िया से देखे होंगे और परीक्षा आप अच्छा से लिखेंगे। बस इसी उम्मीद से वीडियो बनाता हूं ताकि आपका परीक्षा बेहतर हो। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन क्लिक करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।